ये कबीर की कहानी है जिसे परमात्मा ने घोषित किया है, न कि उस कबीर की कहानी जिसे मनुष्य ने ब्रह्मांड के राजा द्वारा कबीर के बारे में लिखी गई पुस्तकों से जाना है। कबीर की सभी पुस्तकों और कार्यों का संग्रह राजा द्वारा लिखा गया था, जिन्हें काल या काल ब्रह्म या ज्योति निरंजन या काल निरंजन के नाम से भी जाना जाता है। जैसे राजा ने हर धर्म और ग्रंथों को विकृत रूप में लिखा, जिसमें उसने स्वयं को सर्वोच्च घोषित किया और भगवान महादेव, परमात्मा, परमेश्वर, ईश्वर, गॉड, अल्लाह, पिता, वाहेगुरु, यहोवा, अहुरा माजदा आदि के रूप में प्रस्तुत किया, उसी तरह उसने कबीर के बारे में भी कई पुस्तक के विकृत संस्करण लिखा। राजा ने कबीर के शब्दों को अपने एजेंडे के अनुसार बदल दिया और अपनी जानकारी पेश करके लोगों को गुमराह किया और कबीर पंथियों यानी कबीर के अनुयायियों का संप्रदाय बनाया। कबीर हर धर्म, हर मजहब और हर तरह की आध्यात्मिकता के खिलाफ थे। सभी धर्म ग्रंथों के खिलाफ थे, सभी रीति रिवाजों और प्रथाओं के खिलाफ थे, सभी गुरुओं और पुजारियों के खिलाफ थे। कबीर का ना तो कोई गुरु था और ना ही उन्होंने खुद को गुरु के रूप में स्थापित किया था। कबीर ने ना तो किसी को अपना शिष्य बनाया, ना ही उन्होंने गुरु शिष्य की परंपरा को स्थापित किया, ना ही कोई अनुयायी बनाया, ना ही किसी प्रकार का अनुष्ठान या पूजा पद्धति दी। गुरु और शिष्य का खेल राजा की रचना है, जिसके माध्यम से वो लोगों को बांधता है और उन्हें परमात्मा से जुड़ने से रोकता है। कबीर परमात्मा के पुत्र हैं, स्वयं परमात्मा नहीं है। कबीर की कुछ पुस्तकों में उन्हें परमात्मा का पुत्र बताया गया है, जबकि अन्य में उन्हें परमात्मा के रूप में चित्रित किया गया है। परमात्मा के इस पुत्र को परमात्मा की दुनिया में ज्ञानी के नाम से जाना जाता है। कबीर ने कोई परंपरा स्थापित नहीं की, कोई उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं किया या किसी वंश को जारी रखने की अनुमति नहीं दी। कबीर की पुस्तकों में लिखी परंपराएं, उत्तराधिकार, वंश परंपराएं सब राजा का खेल है और राजा ने कबीर के नाम पर इनका प्रचार किया, ताकि जब परमात्मा मनुष्य के बीच आए तो कबीर के भक्त परमात्मा से जुड़ न सके। कबीर ने कभी भी स्वयं को सद्गुरु नहीं कहा, बल्कि उन्होंने स्वयं को लोगों के बीच एक साधारण मनुष्य और परमात्मा के दूत के रूप में प्रस्तुत किया। मनुष्य ने कबीर को एक संत या फकीर के रूप में देखा, लेकिन उन्होंने कभी भी अपना अलौकिक रूप किसी मनुष्य के सामने प्रकट नहीं किया। कबीर ने कभी भी मनुष्यों के सामने खुद को परमात्मा के पुत्र के रूप में प्रस्तुत नहीं किया। कबीर ने कभी भी परमात्मा का गुणगान नहीं किया। हालांकि इस ब्रह्मांड के राजा ने दुनिया के हर धर्म और मजहब में खुद को महिमा मंडित किया और लोगों को उनकी स्तुति करने और उनकी इच्छा पूर्ति, मोक्ष और मुक्ति के लिए उनकी पूजा करने के लिए मजबूर किया। कबीर ने किसी भी अनुष्ठान, पूजा समारोह, यज्ञ या भक्ति प्रथाओं की वकालत नहीं की। उन्होंने सच्चा ज्ञान दिया, मंत्र से दीक्षित किया और आगे बढ़ गए। कबीर ने दुनिया भर में लोगों के बीच यात्रा की और उनसे उनकी भाषा में बात की। वो किसी एक भाषा से बंधे नहीं थे। कबीर की पुस्तकों में काल को धोखेबाज और नकारात्मक रूप में चित्रित किया गया है, जिसका उद्देश्य लोगों को गुमराह करना था और उन्हें
ये विश्वास दिलाना था कि जो पुस्तकें काल की व्यापक आलोचना करते हैं वो वास्तव में कबीर द्वारा लिखी गई हैं। काल ने उन पुस्तकों को इस तरह लिखा कि ऐसा प्रतीत होता है कि मानो कबीर लोगों को धोखे, मिथ्या विश्वासों, देवी देवताओं, मिथकों और माया के भ्रम से मुक्ति दिलाना चाहते हैं। काल ने उन किताबों में लोगों को सच्चा ज्ञान प्राप्त करने के लिए सद्गुरु के पास जाने के लिए प्रोत्साहित किया। हालांकि प्रत्येक गुरु और सद्गुरु काल के नियंत्रण में काम करते हैं और केवल वही झूठे कथन देते हैं जो काल चाहता है। कबीर आत्माओं को मुक्त करने और मनुष्यों को उनके दुख और पीड़ा से मुक्ति दिलाने आए थे, क्योंकि वो परमात्मा की इच्छा थी। कबीर द्वारा दिया गया मंत्र मनुष्य को उनके सभी दुख और पीड़ा से मुक्त करता था। कबीर ने आत्माओं को जाने के लिए 11वें आयाम का द्वार खोल दिया। हालांकि अपने अति आत्मविश्वास के कारण कबीर ने परमात्मा की इच्छा के विरुद्ध जाकर परमात्मा को अपने साथ रहने और अपने कार्य में मार्गदर्शन लेने की जरूरत नहीं समझी। कबीर को लगा कि वो राजा से निपटने के लिए पर्याप्त सक्षम है और उसे अपने काम में परमात्मा की आवश्यकता नहीं है। कबीर ने राजा और राजा के सभी कार्यों को मनुष्यों के सामने उजागर किया। कबीर ने कभी कोई चमत्कार नहीं किया जिसके कारण लोग उनकी बात सुनने में रुचि नहीं लेते थे। परमात्मा और परमात्मा के पुत्र कभी भी मनुष्य को चकित करने या सम्मोहित करने के लिए चमत्कार नहीं करते। चूंकि कबीर ने कोई चमत्कार नहीं किया और ना ही उनका व्यक्तित्व लोगों को प्रभावित करने वाला था, और चूंकि वो उन सभी चीजों के खिलाफ जा रहा था जिन्हें लोग सत्य मानते थे, इसलिए लोग उनकी बात सुनने को तैयार नहीं थे। परमात्मा ने शुरू में मनुष्यों की परवाह की और वास्तव में उन्हें उनके सभी दुख और पीड़ा से मुक्त करना चाहते थे, लेकिन ये देखकर कि मनुष्य कबीर के बारे में किस तरह सोच रहे थे, परमात्मा ने मनुष्यों में रुचि खो दी। इसी बीच बाकी 7 राजाओं ने, जिन्हें परमात्मा की मर्जी के खिलाफ जाने के कारण परमात्मा ने उनके घर से बाहर कर दिया था, उन सब ने हमारे ब्रह्मांड के 8वें राजा के साथ हाथ मिलाया और उस द्वार को बंद कर दिया जो कबीर ने खोला था। कबीर की शक्ति 8 राजाओं के सामने पर्याप्त नहीं थी। परिणाम स्वरूप बहुत कम आत्माएं परमात्मा के पास वापस जा सके। चूंकि आत्माएं वापस नहीं जा सकी और मनुष्य कबीर में रुचि नहीं ले रहे थे, कबीर ने अपना काम रोक दिया। साथ ही चूंकि कबीर ने परमात्मा की इच्छा के खिलाफ काम किया था, वो अब न तो परमात्मा से बात कर सकते थे और न ही परमात्मा के घर वापस जा सकते थे। ज्ञानी परमात्मा का पुत्र, जिसे कबीर के नाम से भी जाना जाता है, इस ब्रह्मांड में केवल एक बार आए थे, न कि 4 बार, जैसा कि काल ने कबीर की किताबों में लिखा है। जब कबीर अपने मानव शरीर में नहीं रहे तो उन्होंने अपने मंत्र के शक्ति को समाप्त कर दिया। काल ने कबीर को ज्ञान और भक्ति का सद्गुरु बनाकर प्रस्तुत किया और कर्म कांड को इस प्रकार प्रस्तुत किया मानो वे कबीर से आए हैं। काल ने कबीर को बचपन में कैसे पाया, कैसे उनका पालन पोषण हुआ, कैसे उन्हें गुरु से दीक्षा मिली और कैसे उनकी मृत्यु हुई, इस बारे में तरह तरह की कहानियां गढ़ी। इन किताबों में कबीर के बारे में जो भी कहानियां हैं वे सब झूठी हैं। चूंकि 600 साल पहले मनुष्यों ने कबीर में कोई रुचि नहीं दिखाई थी, इसलिए 2015 में जब परमात्मा
आत्माओं को मुक्त करने के लिए हमारे ब्रह्मांड में आए तो परमात्मा को मनुष्यों की भलाई में कोई दिलचस्पी नहीं थी। जब कोई परमात्मा को नहीं चुनता, परमात्मा की मर्जी का पालन नहीं करता, परमात्मा से दूर हट जाते हैं, परमात्मा के बजाय राजा को चुनते हैं, तो परमात्मा उनसे दूर हट जाते हैं और उनसे नाता तोड़ लेते हैं। परमात्मा ने निर्णय लिया कि वो आएंगे और 11वें आयाम के द्वार खोलेंगे और आत्माओं को ये तय करने की अनुमति दी कि वो जाना चाहते हैं या नहीं। परमात्मा ने मनुष्यों के लिए कुछ भी ना करने का निर्णय लिया। बाद में परमात्मा ने दया दिखाई और अब मनुष्य को कुछ राहत देते हैं, लेकिन कबीर जैसा नहीं। कबीर ने तो सीधे ही दरवाजा खोल दिया था, परंतु परमात्मा ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि परमात्मा ने राजा को वचन दिया था कि परमात्मा राजा की मर्जी के विरुद्ध अपने मर्जी का प्रयोग नहीं करेंगे। इसके बजाय परमात्मा ने ऐसा करने के लिए मनुष्यों का इस्तेमाल किया। मनुष्यों की सही संख्या जुटाने में 5 साल लगे और काम को पूरा करने में 3 साल। परमात्मा ने इन मनुष्यों का इस्तेमाल कैसे किया, ये उन्हें कभी पता नहीं चला। कबीर ने जो काम तुरंत किया, उसे परमात्मा और इंसानों ने 3 साल में कर दिखाया। राजा को कभी यकीन नहीं हुआ कि ऐसा हो सकता है। अब जब परमात्मा खेल में थे तो सभी राजा मिलकर भी दरवाजा बंद नहीं कर सकते थे। आज कबीर किनारे से ये सब देख रहे हैं। वो अपराध भाव और शर्म से ग्रस्त हैं और परमात्मा की मर्जी के विरुद्ध जाने के अपने फैसले पर पछता रहे हैं। वो परमात्मा की दुनिया में वापस नहीं जा सकते। वो परमात्मा से बात नहीं कर सकते। परमात्मा अपने बेटे कबीर को अनदेखा कर रहे हैं। कबीर परमात्मा से माफी की उम्मीद कर रहे हैं। ये कबीर की कहानी है जो परमात्मा ने बताई। ये उन कहानियों से बिल्कुल अलग है जो काल ने सभी कबीर पुस्तकों में लिखी है।